उन्वान रूहानी ताकत के लिए 5 कुरानी अमाल। रूहानियत क्या है? इस्लाम रूहानियत का दीन है। वो दीन जो सिर्फ ज़ाहिर की इबादत तक महदूद नहीं बल्कि बातिन की सफाई और दिल की तहारत को भी लाज़मी करार देता है। दुनियावी उलझनों, नफ्सियाती दबाव, शैतानी वसवसों और जादू व नज़र बद जैसे फितनों से बचने के लिए रूहानी ताकत का हासिल होना निहायत ज़रूरी है। रूहानी ताकत वो नूर है जो दिल में सुकून, ज़हन में इत्मीनान और आमाल में इखलास पैदा करता है। आज की इस तकरीर में हम उन 5 अज़ीम कुरानी अमाल का जिक्र करेंगे जिन्हें इख्तियार करके इंसान रूहानी ताकत हासिल कर सकता है, बातिनी तौर पर मजबूत हो सकता है और अल्लाह के क़रब का मुस्तहिक़ बन सकता है। पहला अमल, तलावत कुरान, दिलों की रोशनी। कुरानी दलील, वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुन लिल मुमिनीन। सूरा बनी इसराइल 82। कुरान मजीद की तिलावत सबसे बड़ी रूहानी ताकत है। ये अल्लाह का कलाम है जो रूह को जिला बख्शता है, दिलों को नरम करता है और नफूस को सुकून देता है। बाकायदा तिलावत करने वाले अफराद के चेहरों से नूर झलकता है, उनके दिल अल्लाह की याद से मुनव्वर होते हैं। अमली तरीक़ा, रोज़ाना कम अज़ कम 1 रुकू की तिलावत की जाए। तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ने की आदत बनाई जाए। सूरा यास, सूरा रहमान, सूरा वाक़िया, सूरा मुल्क और सूरा अल बक़रा रोज़ाना या हफ्तावार मामूल बनाया जाए। दूसरा अमल, नमाज की पाबंदी, रूहानियत की कुंजी। कुरानी दलील, इन्नल सलात तनहा अनिल फ़हशा वल मुनकर। सूरा अनकबूत 45। नमाज महज जिस्मानी इबादत नहीं बल्कि रूहानी मिराज है। हर सजदा इंसान को अल्लाह से जोड़ता है। जो लोग नमाज में खुशू व खुज़ू के साथ दिल लगाते हैं वो अंदरूनी सुकून और रूहानी ताकत का ख़जाना हासिल करते हैं। अमली तरीक़ा, 5 वक्त की नमाज को वक्त पर अदा किया जाए। वज़ू को ध्यान से और मुकम्मल सुन्नत तरीक़े से किया जाए। नमाज के दौरान हर आयत पर गौर किया जाए ताकि दिल अल्लाह के साथ जुड़ जाए। तीसरा अमल, सूरा बकरा की तिलावत, जादू व शैतानी असरात का तोड़। हदीस, ला तजालु बैवतकम कबूरा फ़ानल बी तलजी तक़रा फ़िया सूरत अल बकरा ला यदफ़ला अल शैतान। सही मुस्लिम, सूरा बकरा घर से शैतान और हर कस्म की मनफी तवानाई को दूर करती है। ये सूरा रूहानी ताकत का एक बड़ा ज़रिया है। ख़ास तौर पर नज़र की बद, जादू, वसवसे और डरावने ख्वाबों से बचने के लिए सूरा बकरा की तिलावत मुजिज़ाती असर रखती है। अमली तरीक़ा, रोज़ाना सूरा बकरा का 1 रुकू या सफ़हा तिलावत करें। हफ्ता में कम अज़ कम 1 बार मुकम्मल सूरा बकरा पढ़ने की कोशिश करें। घर में आवाज़ बुलंद इसकी तिलावत करें ताकि माहौल पाकीज़ा हो। चौथा अमल, ज़िक्र इलाही, दिल की तहारत का राज। कुरानी दलील, आला बिज़िकुर अल्लिया तैतुमइनु अल क़ुलूब। सूरा अल-राद 28। ज़िक्र अल्लाह वो नूर है जो दिल को क़ुव्वत देता है, इंसान को गुनाहों से महफूज रखता है और इसकी रूहानी हालत को बेहतर करता है। जिसका दिल ज़िक्र इलाही से आबाद होता है वो शयातीन से महफूज होता है। रूहानी अज़कार, रोज़ाना 100 मरतबा ला इलाहा इल्ला अल्लाह, 100 मरतबा इस्तग़फ़िरुल्लाह, 100 मरतबा अल्लाह अकबर। रोज़ाना सुबह व शाम आयतल कुर्सी, सूरा इख़लास, सूरा फ़ल्क़, सूरा नास 3 मरतबा। पाँचवां अमल, तहज्जुद, रूहानी बुलंदी का ज़ीना। कुरानी दलील, वमीन अल्लाह फ़िलताइजिद बा नाफिलित लकैया आन यबुआसक रबूक मकामा महमुदा। सूरा अल-असरा 79। तहज्जुद रात की वो ख़ास इबादत है जो अल्लाह से क़रब अता करती है। उस वक्त किया गया ज़िक्र, दुआ और तिलावत दिल को ऐसे नूर से भर देती है जो दिन भर आपकी हिफाजत करता है। ये इबादत रूहानी ताकत में नाकाबिल बयान इजाफ़ा करती है। अमली तरीक़ा, रोज़ाना या हफ्ते में कम अज़ कम 2 दिन तहज्जुद के लिए बेदार हूँ। 2 या 4 रकत तहज्जुद, इसके बाद दुआ और तिलावत करें। तहज्जुद के वक्त दिल से इस्तग़फ़ार करें। अल्लाह के सामने रोना रूहानी दुनिया की सबसे बड़ी क़ुव्वत है। रूहानी ताकत के फ़वाइद, दिल में सुकून और इत्मीनान, शयातीन और जादू से हिफाजत, ज़िंदगी के फ़ैसलों में रहनुमाई, दुआओं की कबूलियत में इजाफ़ा, अल्लाह से क़रब और मोहब्बत, कुरानी अमाल के साथ नीयत की सफ़ाई। याद रखें, आमाल से पहले नीयत खालिस होनी चाहिए। अगर नीयत अल्लाह की रज़ा की हो तो ये आमाल दिल को जिला देते हैं और अगर दिखावे के लिए हों तो रूहानी फ़ायदा नहीं देते। उसी लिए हर अमल से पहले दिल में ये पुख्ता इरादा करें, ऐ अल्लाह, मैं ये अमल सिर्फ़ तेरी रज़ा के लिए कर रहा हूँ, मुझे हिदायत, हिफाजत और रूहानी ताकत अता फ़रमा। इख्तितामिया, कामयाबी का राज कुरान में छुपा है। रूहानी ताकत कोई ख़याली शय नहीं बल्कि ये एक हकीकत है जो कुरान और सुन्नत की रोशनी से हासिल होती है। दुनियावी फितनों, वसवसों, खौफ और गुनाहों से बचने के लिए हमें कुरान के दामन से जुड़े रहना होगा। वही कुरान जिसे हमने घरों की जीनत तो बना लिया मगर दिल की ग़िज़ा नहीं बनाया।
ابھی سے عہد کریں، قرآن پڑھوں گا، سمجھوں گا اور اس پر عمل کروں گا۔ اللہ سے تعلق مضبوط کروں گا، اپنی روح کو صاف رکھوں گا تاکہ دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکوں۔